जरडोरा से भरत जाने वाली सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है। मकामी अफराद ने बताया कि इस सड़क पर कई सालों से काम जारी है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस सड़क पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन आज तक सड़क से कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि मुसलसल नुमाइंदगी के बाद चंद रोज पहले महकमे PWD ने इस सड़क पर ब्लैक टॉप का काम शुरू किया था, लेकिन ठेकेदार और महकमे के एहलकारों की मिली भगत से चंद घंटों में ही ब्लैक टॉप टूटना शुरू हो गया। मकामी अफराद ने सड़क की खस्ताहाली पर एहतजाज किया। टोड़ा तहसीलदार मोहम्मद शबीर मलिक और PWD ऑफिसर ने सड़क का दौरा किया और कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा सड़क पर ब्लैक टॉप डालने की हिदायत दी। इसको लगभग 60 साल से कम ये इसका कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है और आज तक कंप्लीट नहीं हुई। इसका अभी तक ब्लैक टॉप नहीं पड़ा है। अब हमने LG साहब तक जब आवाज़ पहुंचाई, उसके बाद उन्होंने विश्वास दिलाया कि रोड पे ब्लैक टॉप पड़ेगा। तो RNB ने कुछ टेंडर्स निकाले थे और 1st to 10th जो किलोमीटर है वहाँ पे उन्होंने ब्लैक टॉप डालने की कोशिश की, लेकिन वो जिस कंट्रैक्टर ने जो काम पकड़ा था सर, उस कंट्रैक्टर ने क्या किया कि उसने वो बिल्कुल जो है डिग्रेड मटेरियल यानी बिल्कुल जीरो, उसका रेशो जो है बिल्कुल जीरो है, उसमें तारकोल वगैरह कुछ नहीं था, बिल्कुल बजरी ब्रिक्स वगैरह जमा करके वहाँ पे रोड पे बिछाई और उसका वो काला सा रंग कर दिया और रोड का वही जो हाल था उससे भी बदतर कर दिया। तो पहले भी पैसा आया और अब भी पैसा आ रहा है, इसकी ये बात नहीं, पैसा आज भी आ रहा है, लेकिन काम ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। अब 20 किलोमीटर रोड 30 साल से नहीं बन रही है, तो ये बहुत शर्म की बात है। डिपार्टमेंट के लिए भी शर्म है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी शर्म है और उन गवर्नमेंट के भी इसमें कुछ मलाविस है। ठेकेदारों के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बार बार 60 साल से हम जी रहे हैं इस रोड पे, पैसा आता रहा इसमें, मगर ये हमारा रोड नहीं बना। इसमें हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इसमें ऑफिस जो है RNB दफ्तर जो है वहाँ से भी इसमें कुछ ठेकेदारों के साथ कुछ मिली भगत लगी हुई है, ताकि रात में ये काम कर रहे हैं, दिन में काम नहीं कर रहे हैं। और इतना गलत तरीके से वो वहाँ पे वो लोग डाल रहे थे कि वो हाथ से उखड़ा लोगों ने, हमने हाथ से देखा। आज इस डिजिटल दौर में भी हम इस रोड के पीछे हम रो रहे हैं, हमारे जानों का खतरा है। इसमें एक्सीडेंट होते रहते हैं सर इसमें, इसलिए इस पर नजरसानी करें। जिला पुंछ तहसील कॉम्प्लेक्स मेंढर का पब्लिक टॉयलेट कई महीनों से बंद पड़ा है। मेंढर के गोलाड अपर टाउन में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंटर पंचायत राज के ने पब्लिक टॉयलेट तामीर किया था। मर्द खवातीन को टॉयलेट बंद होने से परेशानियों का सामना है। SDM मेंढर जहांगीर खान ने बताया कि बैतुल खुला में पानी की सप्लाई पानी नहीं है, मेंटेनेंस के लिए स्टाफ की कमी भी है। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी NGO को दी गई है, मुआहिदा किया गया है। नहीं है जो इसको रेगुलेट करे, जो इसको डेली बेसिस पे चलाए, सफाई रखे इसकी। हम एक प्राइवेट NGO को दे रहे हैं चलाने के लिए और ये हमारा एग्रीमेंट भी अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। वेरी शॉर्टली हम ये एग्रीमेंट मुकम्मल करके है, जो ये वॉशरूम है ये एक NGO के हवाले कर देंगे और प्रॉपर तरीके से फंक्शनल हो जाएंगे। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के सब डिस्ट्रिक्ट सुंबल के मुख्तलिफ देहात में दरियाए जहलम पर दिए गए पुल बरसों से नामुकम्मल है। तकरीबन 1 दहाई का अरसा होने का आ चुका है, लेकिन अभी तक पुल की तामीर मुकम्मल नहीं हुई है। उधर मकामी लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो बरसों इंतजार करते करते थक गए, बिलाखिर पुल कब तामीर होंगे। लोगों का मानना है कि मुतल्लिका महकमे उन पुलों को तामीर करने में पूरे तौर पर नाकाम हो चुके हैं। लोग अब LG इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत का मुतालबा कर रहे हैं ताकि उनकी मुश्किलात का हल निकल सके। इस मसले को न्यूज़ 18 की टीम ने मुतल्लिका महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक जब पहुंचाया तो उनका मानना है कि मुतल्लिका पुल की तामीर में जो ताखीर हुई है उसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार है। किलोमीटर दूर से ब्याग ब्रिज पैदल सख्ती ब्याग दिन ही सख्ती। यहाँ पर अगर हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पर पुल ना होने की वजह से हम कश्ती में चले जाते हैं। इधर यहाँ पर बहुत सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जो है पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो यहाँ पर कश्ती सीधे तरीके से नहीं चल सकती है और कभी कभी फिर यहाँ पर ना ये किश्ती डूबने का भी सवाल होता है। इसलिए ये एक हेरिटेज पुल है, इसके साथ साथ और भी बाकी पुल बन रहे हैं, लेकिन जो ये पुल है जिसको हम पुराना पुल कहते थे, इसकी एक हिस्ट्री है, ये एक हेरिटेज पुल है। इसके साथ बहुत सारे इलाके कनेक्ट हो रहे हैं, इसकी एक बड़ी कनेक्टिविटी रहती थी हमारी मार्केट की तरफ से, जिस वजह से मार्केट बहुत ज्यादा सफर हो रहे हैं। जब ये पुल इन्होंने मुनहदिम किया 2014 में, तब से आज तक 8 साल हो गए। इन्होंने बड़ा इसमें काम लगाया था, लेकिन पता नहीं किन वजूहात की वजह से इन्होंने इस पे काम करना बंद कर दिया। हमें चीफ साहब से आया है कि इसमें आप एज ऑन डेट हमें बताएं कि जो इनके पास एडवांसेस है वो कैसे रिकूप किया जाए
और उन्होंने कहा है कि कोई स्पेसिफिक रीजन दीजिए जिसमें हम इसको फोर क्लोजर के लिए भेजा है। दोनों के लिए मैंने अप्लाई किया है। एक तो मैंने फोर क्लोजर के लिए और बर्डन एस्टिमेट भी सबमिट किया है, और बाकी जो सजेशंस भी दिए हैं कि कैसे उससे वो पैसे रिकवर किया जाए। रहा सवाल अब शादीपुरा ब्रिज के बारे में, उनको कंट्रैक्टर को हमने बहुत सारी चिट्ठियां निकाली है और वो केसेस भी हायर अथॉरिटी के पास है। हम वेट कर रहे हैं, एज सुन एज वहां से कोई हमें वहां जवाब आएंगे तो हम अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे उसके बारे में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शोपियां मिलिटेंट हमले में जख्मी होने वाले कश्मीरी पंडित की इयादत की। एलजी मनोज सिन्हा इयादत के लिए श्रीनगर के आर्मी अस्पताल का दौरा किया। निहालपुरा पटन में कायम फौज की 29 आरआर कैंप ने अवाम से राब्ता कायम करने के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में मकामी लोगों के अलावा असातिज़ा तलबा, आसपास के देहातों के 14 माहौलियात कंट्रोल रूम ने शिरकत की। कंपनी कमांडर ने बच्चों को जिंदगी के तमाम शोबों में मेहनत और सबकत हासिल करने की तरगीब दी। खेलों में नुमाया मुजाहरा करने वाले की हौसला अफजाई भी की गई। आज गेम्स रखा था और इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें हम सब ने पार्टिसिपेट किया था। हमें बहुत अच्छा लगा। हर महीने में इन बच्चों को यहाँ लाते, इनको ऐसा शिक्षा देते हैं स्पोर्ट्स के बारे में और बाकी देश के हित में ऐसे मतलब प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं कि इनके इनाम दिए जाते हैं, रिवार्ड दिए जाते हैं, हौसला अफजाई की जा रही है इन बच्चों की। और हम यहाँ के लोकल्स यहाँ पर भी और इन बच्चों को भी हमेशा टैलेंट में रखना चाहते हैं, यानी कि वो हर तरह के उनको ये सुविधाएं करते हैं। हर कोई बच्चा इधर गेम में शमूलियत कर रहा है। इससे जो ये कैंप है इससे हमें बढ़िया मदद मिलती है। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी बरसी के मौके पर बीजेपी ने आज जम्मू में पार्टी दफ्तर में एक तकरीब का एहतमाम किया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंद्र रायना, साबिक नायब वज़ीर आला कुवेंद्र गुप्ता के अलावा बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनों ने शिरकत की। देश जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और हम सब जानते ही हैं कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता तो थे ही, लेकिन उन्होंने जो देश भर में अपनी ख्याति जो उन्हें प्राप्त हुई वो एक देश भर के नेता के रूप में हुई, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलने की जो उनमें शक्ति थी वो उन्होंने ही दिखाई। एक प्रधानमंत्री रहते हुए कई दिलों को अपने साथ चलाना ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह चलाया। और जब वो प्रधानमंत्री रहे तो देश और समाज के लिए उन्होंने जो योजनाएं चलाई, जो उन्होंने देश के प्रति अपनी ताकत दिखाई, वो तो हम सब जानते हैं कि चाहे वो पोखरण का विस्फोट हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव तक रोड पहुंचाना ताकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन ना करें, तो ये बहुत सारी उपलब्धियां उनकी रही हैं। मेंढर में ऑल जम्मू कश्मीर PHEITI ट्रेंड एंड CP वर्कर्स एसोसिएशन ने 72 घंटे काम छोड़ो हड़ताल की कॉल दी है। PHE ऑफिस के सामने डेलीवेजर्स वर्कर्स ने एहतजाज किया और मुतालबात के यकसोई की मांग की। सिर्फ एक मीडिया ही रह गया है जो हमारी आवाज़ को सुनता है और ऊपर तक पहुंचाता है। बाकी हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि दो महीने से हमारा प्रोटेस्ट जम्मू में चल रहा है और हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आया। 72 घंटे किया। अगर ये हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो इससे आगे भी हम इसको बढ़ा देंगे। डिमांडें ये हैं कि एक तो हमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो इन्होंने माना था कि वो देंगे वो भी नहीं दिया है, और जो इन्होंने बार बार हमारे साथ वादे किए थे कि आपको परमानेंट किया जाएगा वो भी अभी तक कुछ नहीं है। 4 महीने पहले हमारा एक प्रोटेस्ट था, उस टाइम हमारे साथ डिपकॉम साहब के क़यादत में हमारी एक मीटिंग हुई थी और हमारे साथ वादा किया गया था कि 15 अगस्त तक आपकी जो जेन्युइन डिमांड है मिनिमम वेजेस और रेगुलराइजेशन पॉलिसी आपको मिल जाएगी। हमने 15 अगस्त तक जो है इंतज़ार किया। PM मोदी साहब का जो खिताब सुना, गवर्नर साहब का खिताब तक ये इंतज़ार था कि हमारी ये डिमांड फिलअप हो जाएगी, लेकिन हम 10 बजे से काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। 72 घंटे। सड़कों के चचीसना गांव में बादल फटने और